कोई इंस्ट्रूमेंट अगर 1,18,000 1,20,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और एज ए ट्रेडर हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, इसको छू नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे को लगता है आप लोग एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। चलिए आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो अगर आप लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आप लोगों को पता होगा निफ्टी हो गया, या फिर आप लोग डाउ जोन्स या फिर ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंडेक्स कितना पॉइंट मूव करता है एक वीक के अंदर। कहीं ना कहीं आप लोग अगर मापने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 500 पॉइंट का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उसमें भी उसके अंदर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, या फिर साइड बेस हो गया, ये सारे चीज़ इसके अंदर चलता रहता है। बट अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखोगे, यहाँ पर हो सकते हैं बिटकॉइन हो गया, या फिर इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, या फिर सारा कॉइन जो भी आप लोग देखोगे, सोलाना हो गया, XRP, रिप्पल, सारे कॉइन कितना पॉइंट मूवमेंट होता है। अगर आप सिंपल दिखाओ बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक क्विन के अंदर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर 5,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट इस तरीके का मूवमेंट होता है। मैं और एक चार्ट आप लोगों को दिखाओ, यहाँ पर आप लोग देखोगे सोलाना का चार्ट सिंपल मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर सोलाना सिंपल देखोगे, इथेरियम भी देखोगे कितना पॉइंट मूव हो गया। यहाँ पर मैं और भी चार्ट खोल लेता हूँ आपके सामने, सिंपल एक खोल लिया, देखो यहाँ पर XRP खोल लिया, XRP कितना पॉइंट मूव हो गया इस वीक के अंदर। ये वीक में एक बार वीकली चार्ट खोल लेता हूँ आपके सामने। वीकली चार्ट पर एक वीक के चार्ट पर ये कितना पॉइंट मूव हो गया। यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर 31% मूव एक वीक के अंदर हो रहा है। तो आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप लोग अगर ये सारे चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो मैं इसी वीडियो में या फिर इसी सीरीज में सिखाने की कोशिश करूँगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, या फिर सारे जो कॉइन होता है, ऑल्ट कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारा कॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, बिटकॉइन जो इसका शुरुआत हुआ था ये कैसे हुआ था, बिटकॉइन का लॉजिक क्या है, बिटकॉइन के अंदर जो प्राइस एक्शन बनता है वो कैसे बनता है। आप लोग अगर देखोगे बिटकॉइन के अंदर सिंपल आप लोग मतलब नॉर्मल मार्केट में ट्रेड करते हो तो उस कैंडल में ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, उस केस में ट्रेड करते हो। बट बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा अलग प्राइस एक्शन चलता है, वो भी हम लोग इसी सीरीज में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी चैनल में बने रहना, हम लोग धीरे धीरे वो सारे चीज़ कवर अप करेंगे। बट अगर आप लोग बिटकॉइन, इथेरियम या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो, इसका मूवमेंट पकड़ना चाहते हो, तो आप लोगों को एक अकाउंट की ज़रूरत होगा जिसमें आप लोग ट्रेड कर सको, इसको देख सको। क्योंकि आप लोग देखोगे इन एक्सनेक्स हो गया या फिर सारा जो इंडिया में लीगल नहीं, वो सारे चीज़ के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। जो चीज़ इंडिया के अंदर रेगुलेशन है, इंडिया के अंदर आते, वो भी सारे चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं एक सिंपल डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग ट्राई कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, 100x तक लेवरेज भी दिया जाता है। ये सारे चीज़ के ऊपर हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी हो गया, डेल्टा एक्सचेंज में जो लेवरेज दिख रहा है, लेवरेज हो गया, सारे चीज़ आने वाले वीडियो में धीरे धीरे डिस्कस किया जाएगा। बट आप लोग चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके अकाउंट खोल सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो अकाउंट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी टॉपिक में वापस आते हैं। व्हाट इज़ बिटकॉइन, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो देखो सिंपल और एक लैंग्वेज, एक लॉजिक में बता रहा हूँ, इसका जो इन्वॉल्व हुआ था वो कैसे हुआ था। मैं एक बंदे के नाम ले रहा हूँ, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, यहाँ पर आप लोग गूगल सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, सतोशी नाकामोटो करके एक नाम है। इन्होंने बिटकॉइन का जो शुरुआत है इन्होंने ही किया था, बिटकॉइन का शुरुआत। और बिटकॉइन की शुरुआत इन्होंने कैसे किया था वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो आप लोग अगर देखोगे, मैं एक बार निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ आपके सामने, मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट में हम लोग चले जाते हैं एक बार दूर में, कहाँ पर हम लोग जाते हैं एक बार 2008 के आसपास।
2008 में आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से बड़ा सा फॉल हुआ था नीचे की तरफ। मैं एक बार टॉप से बॉटम तक आप लोगों को मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे निफ्टी में कहीं ना कहीं 65% के आसपास फॉल हो गया था 2008 में। मैं एक बार ग्लोबल मार्केट में दिखा देता हूँ आप लोगों को। डाउ जोन्स, ठीक है, सिंपल डाउ जोन्स का चार्ट खोल दिया मैंने। यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं एक बार 55% 56% के आसपास फॉल हो गया था। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हैंगसेक चाइना का मार्केट भी एक बार देख लेते हैं। सारा मार्केट इस टाइम पे फॉल हो गया था। ये तो बहुत बुरा फॉल हुआ था उस टाइम के अंदर, बट ये फॉल किस वजह से हुआ था वो भी आप लोग समझने की या फिर जानने की कोशिश करोगे तो हिस्ट्री आप लोगों को बता देगा कि किस तरीके से फॉल हुआ था। तो देखो उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था उस टाइम पे आप लोग देखोगे वहाँ पर बैंक के ऊपर भरोसा सब लोगों के पास उठ गया था, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से 65% 67% फॉल हो गया था उस टाइम पे सारे लोगों का जो सेविंग था उस सेविंग कहीं ना कहीं बैंक के अंदर जमा हुआ था। और उस टाइम पे बैंक के ऊपर इतना सारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था तो उसके वजह से बैंक के ऊपर सारे जो इंडिविजुअल लोग थे, इंडिविजुअल पर्सन थे, उसके ऊपर भरोसा उठ गया था। तो उसी टाइम पे एक बंदा आया, उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। उनका एक मकसद था कि कैसे भी करके हम लोगों को ये जो करेंसी है, ये जो बैंक है, इसके ऊपर से डिपेंडेंसी जो है वो हम लोगों को उठाना पड़ेगा और उसके बदले में एक नया करेंसी ले आना पड़ेगा और उसी से इन्वॉल्व हुआ बिटकॉइन का। तो आप लोग देखोगे बिटकॉइन का हिस्ट्री तो ये 2009 में बिटकॉइन का शुरुआत हुआ था और ये किसने किया था, ये सतोशी नाकामोटो करके नाम है, इन्होंने ही किया था। बोला जाता है, ये श्योर तो नहीं है पर बोला जाता है इन्होंने ही बिटकॉइन का शुरुआत इन्होंने किया था। ठीक है, अभी आते हम लोग धीरे धीरे टॉपिक पे आते। व्हाट इज़ बिटकॉइन? अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो आप लोगों को पहले सवाल जो आएगा वो है बिटकॉइन क्या है। तो देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग एक करेंसी जैसे कि हो गया आईएनआर, हो गया आईएनआर, या फिर यूएसडी, या फिर आप लोगों को दिख रहा है डॉलर हो गया, ये सारे करेंसी हो गया और इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। यहाँ पर जो सप्लाई डिमांड है उसका भी गेम चलता है। सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, इसका गेम चलता रहता है। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ चलता है। यहाँ पर फिजिकल भी आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो, यहाँ पर डिजिटल भी आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो। बट जब भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो का बात आते हैं तो क्रिप्टो में क्या होता है, या सिंपल यहाँ पर डिजिटल करेंसी ही चलता है। यहाँ पर कहीं पर भी फिजिकल करेंसी नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी चलता है और इसका ट्रांसफ़र डिजिटल में ही किया जाता है। तो यही इसका सिंपल एक फ़ायदा है बिटकॉइन के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर। अभी हम आते हैं जो आईएनआर है या फिर जो वैल्यू है, मतलब जो ट्रांजैक्शन आईएनआर हो गया, डॉलर हो गया, या सारे करेंसी आप लोग ट्रांजैक्शन करते हो और बिटकॉइन हो गई, ये दोनों को चीज़ मतलब दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो मैं अगर आप एग्जांपल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी को एक बार दिखा रहा तो यहाँ पर मैं बिटकॉइन का एग्जांपल हो गया, इथेरियम हो गया, इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और एक तरफ हम लोग ले रहा है करेंसी के ऊपर। करेंसी में मैं एग्जांपल लेता हूँ आईएनआर, सिंपल आईएनआर हो गया। तो ये दोनों चीज़ के अंतर क्या हो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो बिटकॉइन, और बिटकॉइन में ही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि बिटकॉइन बहुत तेज़ी से बहुत लोगों के मुख में आप लोग सुनोगे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन बहुत लोगों के मुख में सुना जाता है। तो हम लोग बिटकॉइन के ही एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो देखो बिटकॉइन और आईएनआर मतलब जो करेंसी है उसके बीच में अंतर क्या है। फर्स्ट पॉइंट, बिटकॉइन एक फिजिकल नहीं है, सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है। इसको कोई फिजिकल इसके अंदर वैल्यू नहीं है, ये डिजिटल में ही यूज़ होता है। तो इसीलिए इसका तेज़ी से जो वैल्यू है इसका तेज़ी से बढ़ रहा है और ये जो दिख रहा है आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बिटकॉइन अभी 1,19,000 के आसपास। यहाँ पर जो दूसरी तरफ आता है वो है आईएनआर। तो आईएनआर आप लोग देखोगे यहाँ पर फिजिकल भी हो गया और डिजिटल भी हो गया, दोनों ही चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है।
ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आते हैं। आप लोग देखोगे अगर आप लोग INR में ट्रांजैक्शन करते हो या फिर कोई करेंसी यूज़ करते हो तो उसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। बट आप लोग अगर क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का रूल इधर नहीं चलता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है और यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी तरह इसके बीच में नहीं आ सकते, इसीलिए इसका एक बहुत फ़ायदा हुआ है। नंबर 3, इसके अंदर नंबर 3 पॉइंट क्या है, अगर आप लोग मान लो US में बैठे हो, ठीक है, US में बैठे हो और आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हो एक बिटकॉइन इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उस केस में आप लोग अगर INR के तरफ ट्रांजैक्शन करोगे या फिर कोई करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे तो वहाँ पर कई दिन लग जाए, आप लोगों को बैंक के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आप लोग डॉलर से INR कन्वर्ट होगा तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। बट अगर आप लोग क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शन करोगे तो ये विद इन मिनट, विद इन सेकेंड के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो इसीलिए इसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। बट ये थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत होता है। नंबर 4, आप लोगों को दिख रहा है बिटकॉइन कहीं ना कहीं 1,19,000 के आसपास चल रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन देखो, आप लोग मैं एग्जांपल देता हूँ सप्लाई और डिमांड का गेम। मान लो एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के पास 10 बिटकॉइन है, ओके, मान लो वर्ल्ड के अंदर 10 बिटकॉइन है और इसको खरीदने के लिए 20 लोग बैठा हुआ है, तो आप लोग देखोगे 10 बिटकॉइन को 20 लोग खरीदेंगे तो इसका वैल्यू जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए बिटकॉइन का जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड है, बट इसका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे नहीं, ये बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ जा रहा है। ये एक साल के अंदर 30% और 50% अपसाइड की तरफ मूव हो रहा है और ये बहुत बढ़िया अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो यही है इसका सिंपल जो यूज़ हुआ होता है, इसका सिंपल लॉजिक हम लोग समझने की कोशिश किया। बिटकॉइन क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका ट्रांजैक्शन क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग आज का वीडियो में कवर अप किया। तो आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बिटकॉइन जो यूज़ होता है वो किस तरीके से यूज होता है। जो आप लोग देखोगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी आज के दिन में जो हो गया ब्लैक रॉक हो गया, ब्लैक रॉक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे लोग बिटकॉइन को प्रिजर्व कर रहे हैं, इसीलिए तो बिटकॉइन इतना तेज़ी से अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो आप लोग इसको रिसर्च करो, इसको तरफ देखो, ये मूवमेंट कैसे होता है आप लोग देखो, क्योंकि आप लोग देखोगे नॉर्मल प्राइस तो चलता है बट बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा प्राइस अलग चलता है, वो भी हम लोग समझेंगे। जो इसके अंदर रहता है ऑल्ट कॉइन हो गया, सारा कॉइन हो गया, ऑप्शन हो गया, फ्यूचर हो गया, इसके अंदर स्ट्रेटजी हो गया, वो हम लोग धीरे धीरे आने वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। तो यही था आज का सिंपल वीडियो, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का सिंपल लॉजिक क्या है, वो हम लोग आज का वीडियो में समझने की कोशिश किया। हम लोग धीरे धीरे आने वाले इस सीरीज में सारे चीज़ कवर अप करेंगे। हम लोग बेसिक से स्टार्ट तो किया एकदम, बट इसको लेकर तक जाएंगे एकदम एडवांस तक, और धीरे धीरे जो भी चीज़ इसके अंदर आएगा वो सारे चीज़ इसके अंदर कवर अप किया जाएगा। तो इस चैनल में बने रहना, और इस चैनल में नया हो तो आप लोग जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लोग आपका फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।